अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत है, हमारा अकीदा पहली सदी से है। हुजूर ने फरमाया सबसे बड़ी जमात के साथ रहना है। किसके साथ अटैच रहना है? जमात के साथ। किसके साथ? जमात। भाई फिरका नहीं बनना, जमात के साथ रहना है। कि हुजूर फरमा रहे हैं यदुल्लाहि अलल जमाअ, खुदा की हिमायत जमात के साथ है। जमात के बारे में हुजूर फरमा रहे हैं मन शज़्ज़ा शज़्ज़ा फिन्नार, शुज़्ज़ा फिन्नार, मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार। जो जमात से जुदा हुआ वो जहन्नम गया। हमारे मियाँ साहब ने इसी बात का तर्जमा किया, दर मुर्शिदा छड्डी नाई, दर मुर्शिदा छड्डी नाही, ओ सुन्नी दर मुर्शिदा छड्डी नाही, नहीं ते हो जावेगा रोगी, जेड़ी बकरी अजड़ों निकड़ी ओ पगयाड़ा जोगी। अकीदे का डाकू बैठा है, पगयाड़ बैठा है, वो पकड़ ले। आप भोले भाले हैं, आप सादे हैं, आप पिघल जाते हैं, आप चल पड़ते हैं। आपको क्या करना चाहिए? कम अज कम एक बार फैसला करने से पहले किसी आलिम या किसी फकीर की दरगाह पर जरूर हाजिरी दें, इंशाल्लाह हिदायत होगी। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, हमारा अकीदा, जब मैंने ये कहा ना कि मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात को फॉलो करना है, हम कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, हम प्यो दादे के अकीदे पर हैं, तो वो कहते हैं भाई यहूदी भी ये कहते थे, कैसी भी हो सक गलत है ऐसा जैसे साड़ा। मैंने कहा यहूदी खुद भी यहूदी थे, उनका बाप दादा भी यहूदी था, हम खुद भी मुसलमान हैं, हमारा बाप दादा भी, और हमारे मुसलमान होने की सबसे बड़ी अलामत ये है कि छोटे मिर्जा साहब हों या जितने भी बदअकीदा हों, सब हमारे पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। हम किसी बदतमीज को इमाम नहीं बनाते हैं, चाहे वो मोहल्ले का इमाम हो या काबे का इमाम। बदतमीज के पीछे नमाज, बदतमीज के पीछे उसका कोई नाम हो, ठीक है। इमामत के लिए जरूरी है, हुजूर ने उस बंदे को माजूर किया है जिसने काबे की तरफ एक मरतबा थूका है, हालांकि इरादतन नहीं। क्यों माजूर किया है? हालांकि जानबूझ के नहीं किया उन्होंने ऐसा। तो हुजूर तो ये बता रहे हैं कि इमाम वो हो जो जिसे अदब हो, हाई आला दर्जे का अदब होना चाहिए। हर चीज़ की कोई ना कोई शरत होती है, हर बंदा अपनी वर्दी रखता है, हर इदारा अपने कानून बनाता है, अपने रूल बनाता है, अपनी शराइत रखता है। इमामत पे मुसल्ले पे खड़े होने के लिए कोई शरत नहीं है, जिसको चाहो खड़े कर दो। समझ आ गई है कि भाई एक कंपनी का रूल हो। मुझे एक फौजी ने फ़ोन किया, मुझे बताएं जी भाई अगर हम सारे दाढ़ी मुंडे हैं तो हम में से कोई एक बंदा इमाम नहीं बन सकता। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि आप तो कहते हैं भाई नमाज पढ़नी है, अल्लाह की नमाज ही तो पढ़नी है, तो जनरल साहब की जो कुर्सी है उस पर आपका सिपाही बैठ सकता है? नहीं कहता नहीं वो एज फार रूल के खिलाफ है। तो मैंने कहा जनरल की कुर्सी का एहतराम है, नबी पाक के मुसल्ले का कोई एहतराम नहीं, उसका कानून है, इसका कोई कानून नहीं। जिसे चाहो आगे खड़ा कर दो, जैसे आता हो ना हो। जब हर चीज की शराइत है, यूनिफॉर्म है कि नहीं है? मुझे बताएं आर्मी में यूनिफॉर्म है कि नहीं है? पुलिस का यूनिफॉर्म है कि नहीं है? वो एक टोपी सी पहनाते हैं सर पे, आप ये टोपी ना पहन के जाएं, आप गर्म टोपी पहन के चले जाएं। अगर आप आर्मी में हैं या आप पुलिस में हैं तो आपको कहा जाएगा भी तो आपने टोपी नहीं पहनी, वो जो यूनिफॉर्म वाली है। ये समझ आई है ना? तो वो कहेगा नहीं जी भाई टोपी तो टोपी होती है, वो भी तो टोपी है, ये भी टोपी है, तो क्या फर्क है? तो कहेगा नहीं ये यूनिफॉर्म है। तो आप कहेंगे आपका यूनिफॉर्म है तो मुसल्ले पे खड़े होने का भी यूनिफॉर्म है। जिसको चाह क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। हाँ जी नमाज ही तो पढ़नी, मजाक करना है या नमाज पढ़नी? लिहाजा हम किसी को इमाम बदतमीज को नहीं बनाते। हमें वो मुशरिक भी कहते हैं, बिदअत भी कहते हैं, नमाजें भी हमारे पीछे पढ़ते हैं। यही तो हमारी सबसे बड़ी मुसलमान होने की अलामत है कि हमारे पीछे सारे नमाजें। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम किसी बदतमीज के पीछे नहीं पढ़ते। जब मैंने ये कहा तो वो कहते हैं कि भाई छोटे मिर्जा साहब ने कहा कि भाई मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात जो है, ये मुसलमानों की सबसे बड़ी जमात अहले सुन्नत है। तो
हाँ, मैं कह रहा था कि जब हमने कहा कि भाई हम तो अपने बाप दादा की माने, तो वो कहते हैं यहूदी भी ये कहते थे। हमने कहा भाई यहूदी खुद भी यहूदी थे, बाप दादा भी, मुशरिकीन खुद भी मुशरिक थे, बाप दादा भी मुशरिक था, हम खुद भी मुसलमान, हमारे बाप दादा भी। और बाप दादा के मुसलमान होने की जो दलील है वो कुरान के अंदर ही मौजूद है कि मुसलमान बाप दादा हो, उसका इल्म और अकीदा क्या होता है, हुज्जत होता है। हज़रत याकूब का आखिरी वक्त था अलैहिस्सलाम, तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूब अल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी। याकूब अलैहिस्सलाम का विसाल का वक्त था, आपने बच्चों को बुलाया और फरमाया मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो बच्चों ने क्या कहा, नअबुदु इलाहका व इलाहा आबाइका, हम उस माबूद की इबादत करेंगे जिसकी आपने इबादत की और आपके बाप दादा ने इबादत की। मुसलमान अबा अजदाद हुज्जत होते हैं, इसलिए हम काफिर नहीं, हम मुशरिक नहीं, हम यहूदी नहीं। हमारा बाप दादा यहूदी नहीं था, हमारे बाप दादा ईसाई नहीं थे, हम वो भी मुसलमान थे और हम भी मुसलमान हैं। उनको छोड़कर अलग होने वाले फिरका बनते हैं, तो फिरका कभी भी नहीं बनना। तो जब मैंने ये कहा कि भाई सबसे बड़ी जमात मुसलमानों की क्या है, आले सुन्नत है, मानते भी हैं, वो भी मानते हैं, तो कहते हैं हदीस में तो आया है आज़म का लफ्ज है। क्या है? बस आखिरी बात में ये समेट रहा हूं, हदीस में क्या आया है? आज़म का लफ्ज है। आज़म का मतलब होता है अजीम, ज्यादा नहीं, कसीर नहीं होता। मैंने कहा चूंकि आप छोटे मिर्जा साहब हैं, आपका इल्म छोटा है ना, इसलिए आपको आज़म की समझ नहीं आ रही। हम आज़म हैं, सवादे आज़म, हमारे पैगंबर पैगंबर आज़म है, हमारे फारूक फारूक आज़म, हमारे इमाम इमाम आज़म है, हमारे गौस गौस आज़म है, हमारे मुहद्दिस मुहद्दिस आज़म है, हमारे मुजद्दिद मुजद्दिद आज़म है। हम भी क्या हैं? सवादे आज़म है। तो आपको अगर आज़म की समझ नहीं आती, इमाम मियाँ साहब ने फरमाया कि अबू हनीफा विच इमामा आज़म अफजल अव्वल, अबू हनीफा विच इमामा आज़म अफजल अव्वल, फिर मालिक थे, फिर शाफी, फिर अहमद बिन अहमद।